म भा सु र भा म क व च। बिल्कुल सही समझा है तुमने मंत्र को बल्लू। बस अब इसे जल्दी से बोल दो ताकि तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए। गालपरी, जितनी जल्दी हो सके हमें बल्लू के पास पहुंचना चाहिए। हाँ डरी परी, बल्लू इस समय अपने विद्यालय में होंगे। हमें वहीं चलना चाहिए और उन्हें जाकर शातिर की चाल के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है गालपरी। अगर बल्लू ने सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र बोल दिया तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं डरी परी, अब घबराइए मत, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मंत्र म। जल्दी करो शातिर परे, जल्दी मंत्र बुलवाओ बल्लू से, इससे पहले कि गाल परी और डरी परी वहां पहुंचे और बल्लू को ये मंत्र पढ़ने से रोक ले। इस्याम सभाम सुरभाव, इस्याम सभाम सुरभाव, इस्याम सभाम सुरभाव। कवचम मंत्र, कवचम मंत्र। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने, शाबाश। ये तालियों की गूंज तुम्हारी नहीं, हमारी बुराई की जीत की है बल्लू, क्योंकि जल्द ही तुम हमारी कैद में हो और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि परियों के अंत का भी कारण बनोगे। यहाँ तो कहीं नहीं है बल्लू। चलिए गालपरी, आगे देखते हैं। वाह बल्लू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया था। हाँ, तूने तो खट्टे को मीठा कर दिया। बल्लू चल। नहीं सलोनी, तुम दोनों घर जाओ, मैं चाचा के यहाँ होके आता हूँ। और हाँ, मम्मी पापा को भी बता देना कि मैं चाचा के वहाँ गया हूँ, वरना वो लोग चिंता करेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी कक्षा में मुझे जो महसूस हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। मुझे इस विषय में रानी परी से बात करने के लिए जाना चाहिए। बल्लू, ये किताबें जरा आप स्टाफ रूम में रख दोगे, मुझे कुछ काम है। ठीक है टीचर। शातिर परी, तुम यहाँ? क्या करूं बालू, तुम्हारा अंत करने के लिए तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा ना।
काल परी, कक्षा में भी कोई नहीं है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं शातिर परी ने बल्लू पर वार ना कर दिया। नहीं नहीं डरी परी, अब डरिए मत। विद्यालय का समय समाप्त हो गया होगा, इसलिए बच्चे कक्षा से बाहर चले गए होंगे। चलिए हम दूसरी जगह जाकर ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। जी। शातिर परी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुमने पहले भी मुझ पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? मेरे सुरक्षा कवच के होते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सही कहा तुमने, नहीं छू सकती मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए तो फिर तो मैं तुम्हें छू तो क्या, तुम्हारा अंत भी कर सकती हूँ। सपने अच्छे देखती हो तुम शातिर परी, लेकिन अफसोस तुम मेरा सुरक्षा कवच कभी नहीं हटा पाओगी। सही कहा तुमने, नहीं हटा सकती मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच, क्योंकि वो तो तुमने खुद ही हटा दिया, वो मंत्र बोलकर। याद आया, जिस मंत्र को खुद मैंने अपने हाथों से लिखा था उल्टा, और तुमने पढ़ लिया सीधा। याद आया? सब झूठ है, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी शातिर परी। मैं तुम्हारे धोखे में नहीं फंसने वाला। मेरी चाल तो कामयाब हो चुकी है बालवीर। इस बार का मुझे लगने का मतलब है कि मेरा सुरक्षा कवच सचमुच हट चुका है। मैं बिना सुरक्षा कवच के बल्लू के रूप में इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे इससे बचने के लिए बालवीर बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बल्लू? बालवीर, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बिना सुरक्षा कवच के मेरा मुकाबला कैसे करो? हाँ? बालवीर तुम्हारे हर वार का जवाब देगा शातिर परी। अब शातिर के हर वार से बचना नामुमकिन है बालवीर, क्योंकि हर वक्त तुम्हें बचाने वाला सुरक्षा कवच हट चुका है। बचोगी तो तुम नहीं मेरे वार से शातिर परी। हम क्या करें गाल परी? हमने सब जगह देख लिया, मगर बल्लू कहीं भी नहीं है। हिम्मत मत हारिए डरी परी, हमें लगता है कि बल्लू यहीं कहीं आसपास में ही है और वो जल्द ही हमें मिल जाएंगे। लेकिन गाल परी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शातिर परी बल्लू पे वार करे इससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ डरी परी, चलिए चलिए। शुरू होगा तुम्हारा और परियों का अंत बालवीर। अब शुरू होगी बुराई की अच्छाई पे जीत, और इस बार महाविनाशनी के महाविनाश से तुम्हें और परियों को कोई बचा नहीं पाएगा बालवीर, कोई नहीं। गाल परी,
बल्लू तो यहाँ पे भी नहीं है। नहीं डरी परी, हमें हमें महसूस हो रहा है कि बल्लू यहीं था। शायद हमें आने में देर हो गई और बल्लू कहीं और चला गया। रोहित, उस चिट्टू के यंत्र के वजह से ना मेरी बहुत पिटाई हुई है। हाँ मोंटू बॉस, आने दो उसको हाथ में, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मोंटू बॉस, वो देखो चिट्टू। चल चल के इसकी हवा टाइट करते हैं। सॉरी मोंटू बॉस, मैंने जानबूझकर आपका पिटाई नहीं करवाया। अरे पिटाई से प्रॉब्लम नहीं है मोंटू बॉस को, वो तो रोज होती रहती है। क्यों मोंटू बॉस? मेरे कहने का मतलब ये था कि नील के वजह से जो पिटाई हुई ना, उससे प्रॉब्लम है मोंटू बॉस को। हाँ रोहित, जा तू उधर, इसकी बैंड नहीं बजाती। फुटबॉल तो खेलूंगा, पर तू नहीं खेलेगा हमारे साथ। मैं तुझे ये फुटबॉल मारूंगा, इतनी जोर से मारूंगा कि तेरा होश उड़ जाएगा। हाँ। करूँ क्या मैं? बच्चों कैसे इस फुटबॉल से? मिल क्या उपाय? ये गिलबिल कौन है महाविनाशनी? और आप इसे क्यों बुला रही हैं? गिलबिल पर्वत का मालिक गिलबिल। बुरी ही सही, लेकिन हम हैं तो परियां। तो बाकी अच्छी परियों की तरह हम भी इस पर्वत पर नहीं जा सकते। तो फिर हम बालवीर की शक्तियों को कैसे छीनेंगे? इसीलिए तो गिलबिल को बुला रहे हैं, ताकि वो यहाँ आकर बालवीर को उस पर्वत पर ले जाए और उससे सारी शक्तियां छीनने का कार्य पूरा करे। गिलबिल! जिसे देखकर जाती है हिल। मैं हूँ वो गिलबिल। गिलबिल कहता है बुराई की जय हो। बुराई की रानी महाविनाशिनी की भी जय हो। लोमड़ी जैसी चालाक शातिर परी की भी जय हो।
के साथ एक गिरबिल की भी है। कहिए माँ विनाशिनी, क्या आदेश है? बस एक छोटा सा काम करना है। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर आपने अंत कर ही दिया बुराई के सबसे बड़े दुश्मन का। अब बुराई चैन की सांस ले सकेगी। मुबारक हो। ऐसा ही होगा गिलबिल, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी बालवीर सिर्फ बेहोश है। तो कर क्यों नहीं देती अच्छाई और सच्चाई के सबसे बड़े महारथी का अंत? या फिर मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ अपनी जादुई कटार से। नहीं गिलबिल, बालवीर का अंत मैं करूंगी। महाविनाशी, तुम बालवीर को उस पर्वत पर ले जाकर उसकी परियों की दी हुई सारी शक्तियां उससे खींचो। पर ऐसा क्यों? कर क्यों नहीं देती सीधा समाप्ति से? क्योंकि जैसे जैसे तुम बालवीर के अंदर की एक एक परी की शक्ति को खींचोगे, वैसे वैसे उस शक्ति से जुड़ी एक एक परी और आखिर में रानी परी भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। और उसके बाद तुम बालवीर को मेरे पास ले आओगे बिना शक्ति के। फिर मैं बालवीर का अंत करूंगी। वाह वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, इस बुराई के शुभ कार्य में मैं देर नहीं करना चाहता। जय हो महाविनाशिनी, आपकी जय हो। अलविदा बालवीर, अलविदा। बालवीर को महाविनाशिनी की चाल के बारे में पता चला? नहीं रानी परी, हमने बालवीर को पूरे पृथ्वी लोक में देख लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिले। क्या? रानी परी, हम बल्लू के विद्यालय भी गए थे, उनके दोस्तों से पूछताछ भी की कि कहीं बालवीर उनसे मिलने तो नहीं गए, लेकिन उनका उत्तर भी ना ही था। लेकिन रानी परी, नील और सलोनी ने हमें बताया कि बल्लू ने उन्हें बताया था कि वो चाचा से मिलने गए हैं। चाचा के घर जाने का बहाना तो बालवीर तब बनाता है जब उसे परीलोक आना होता है या फिर कोई जरूरी काम हो। लेकिन बल्लू बालवीर बनकर परीलोक भी तो नहीं आए। आखिर गए कहाँ वो? परियों, कहीं सचमुच बालवीर किसी बहुत बड़े खतरे में तो नहीं फंस गए? और कहीं महाविनाशिनी ने बल्लू का सुरक्षा कवच हटाकर बल्लू पर वार तो नहीं कर दिया? ये परीलोक का सुरक्षा भूपू क्यों बज रहा है? कहीं महाविनाशिनी यहाँ? महाविनाशिनी, तुम?
खबरदार अगर मुझ पर वार किया तो, वरना तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा प्यारा बालवीर कहाँ है। तो तुम जानती हो महाविनाशनी कि बालवीर कहाँ है? बताओ हमें। अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने ही तो भेजा है उसे वहां पर। बस थोड़ा वार करना पड़ा और थोड़ा घायल करना पड़ा ताकि वो अपने होश खो बैठे। महाविनाशनी, तुमने हमारे बालवीर पर वार किया, हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। दोबारा अगर वार किया तो अगला निशाना तुम होंगे बालपरी। महाविनाशनी, शातिर परी, अब वार तो तुम दोनों पर होंगे। तुमने छल से बालवीर पर वार किया है और इसकी सजा हम तुम्हें अवश्य देंगे। तुम शायद भूल रही हो रानी परी, ये छल, झूठ, माया, विनाश, ये सब बुराई के खास हथियार हैं। महाविनाशनी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने बालवीर को कहाँ छिपा कर रखा है। तुम्हारा प्यारा बालवीर गिलबिल पर्वत पर कैद है। गिलबिल पर्वत पर? गिलबिल पर्वत? चौंक गए गिलबिल पर्वत का नाम सुनकर? हाँ, या घबरा गई कि अब कैसे बचा पाएंगे बालवीर को? हाँ, इसीलिए तो मैंने बालवीर को गिलबिल पर्वत पर भेजा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वहां कोई भी परी प्रवेश नहीं कर सकती, बालवीर की मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी बालवीर को किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द बालवीर का और तुम सबका महाविनाशिनी अंत करेगी। मैं इतना तेजी से भाग रहा है फिर भी जगह पे ही खड़ा है। अब देख मैं तेरी हालत कैसे खराब करता हूँ। मुंडू बॉस, इस बार छोड़ दो, गलती हो गया, इस बार छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, छोड़ दो। ओके। मुंडू बॉस, मुंडू बॉस, वहाँ पे हाथी बैठा है। हाथी बोलता है तुम मेरे को? हाँ? हाँ? अबे चिट्टू, तूने मुझे हाथी बोला ना, अब देख ये हाथी उसके पैर से तुझे कैसे मसलता है। नहीं मुंडू बॉस, नहीं मुंडू बॉस। मेरी साइकिल का और मैं यहाँ कैसे आया? कैसे आया मेरे? बता। आपकी साइकिल वो चिट्टू के पास, वो देखो। मैं तो क्या नहीं बताया? लड़ाई का तो जमाना नहीं रहा, उस चिट्टू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। आ गया हाथ में। ए रोहित, इसके हाथ से पहले अतलम बदलम यंत्र निकाल, वरना ये वापिस भाग जाएगा। देख, निकाल तू। है भी मोंटू गुस्से में, उससे दूर रहना ही है अच्छा। वैसे भी विनाश लोग गए हुए खो गया काफी समय, वहां जाना चाहिए मुझे। भाग गया? कोई बात नहीं, चल
चलकर उन पिद्दियों की बैंड बजाते हैं। हाँ महाविनाशनी, हम तुम पर विश्वास क्यों करें? हो सकता है तुम अब भी हमारे साथ छल कर रही हो। छल का समय पूरा हुआ रानी परी। अब तो समय आया है मेरी जीत का और तुम्हारी हार का। महाविनाशनी, तुम्हारी बुराई की जीत कभी नहीं होगी। बालवीर वापस आएगा और तुम्हें जीतने नहीं देगा। बेवकूफ परियों, मेरी जीत का समय शुरू हो चुका है। गिलबिल पर्वत पर बालवीर हार कर पड़ा हुआ होगा। देखना चाहती हो अपनी हार को? बुराई और आपका सेवक गिलबिल आपको प्रणाम करता है महाविनाशनी। ये सच्चाई की मूर्ति अच्छी और सच्ची परियों के चेहरों का रंग क्यों उड़ रहा है मुझे देखकर? मैं वही हूँ, अच्छाई जिसे देखकर चाहती है हिल। तुम्हारा प्यारा दुश्मन गिलबिल। बड़ा मजा आ रहा है इन परियों को इस तरह घबराते हुए देखकर। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है महाविनाशनी, बहुत मजा आ रहा है। हमारा कार्य शुरू कर दिया है ना गिलबिल? बुराई की महारानी अच्छाई को तड़पने का आदेश दे और गिलबिल उसे पूरा ना करे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? परियों, तुम ज्यादा परेशान मत होना। बड़े आराम से तड़प रहा है तुम्हारा बालवीर। बालवीर? बालवीर, बालवीर आप ठीक तो है ना? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे होते हुए बुराई कभी नहीं जीत सकती। गिलबिल, हमारी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। अच्छा, तो आ जाओ गिलबिल पर्वत पे और बचा लो अपने बालवीर को। पर अफसोस, गिलबिल पर्वत पे कोई भी परिया पहुंच ही नहीं सकती। तो कैसे बचेगा बालवीर? कैसे? महाविनाशनी, शातिर परी, अगर तुमने बालवीर को कुछ किया तो हम तुम दोनों के प्राण ले लेंगे। महाविनाशनी, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों यहाँ से कभी बचकर नहीं जा पाओगे, कभी नहीं। नहीं 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 नहीं, हमारे प्राणों की नहीं, अपने प्राणों की रक्षा करो परी। क्योंकि वो क्या है ना, बालवीर का अंत करने से पहले गिलबिल उसके अंदर की उस सारी शक्तियों का अंत करेगा जो तुम लोगों ने उसे दी। हर परी की शक्ति उसमें से खींचते उससे जुड़ी परी भी हमेशा के लिए सो जाएगी। महाविनाशनी, हमसे पहले तो तुम्हारा अंत करेंगे हम। सपने देखना छोड़ दो रानी परी। अब बुराई को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चलो शातिर परी।
जाए रे, चल। रोहित, वो देख नए पिद्दी आ गए। अब पता है क्या होगा? आपकी बैंड बजेगी। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चित्तरंजन दास नहीं है ना, तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पिद्दियों, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सलोनी, आजादी ने बहुत अच्छा टिफिन बना के भेजा है, मजा आ जाएगा खा के। मोंटू बॉस, आप हर बार यही कहते हो, लेकिन आखिर में आप ही की बैंड बचती है। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वार हमेशा मोंटू पे उल्टा पड़ जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अब देख मैं इन पिद्दियों की कैसी बैंड बजाता हूँ। नील, मैंने तुझे लाइब्रेरी से बुक लाने बोला था, तू वो बुक लाया? अरे ले आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा मन मीठा हो रहा है, पहले खा ले। नील, टीचर हमें डांटेगी, लेकर आना बुक। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुझे टिफिन खाने नहीं दूंगी, जाके लेकर आना, वरना रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। रोहित, अब मैं खाऊंगा। मार। नहीं बेवकूफ, नील का टिफिन मैं भाऊंगा और सलोनी यहाँ। अरे मैं तो वहाँ पे कराटे प्रैक्टिस कर रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? अरे लग गई बात मोंटू बॉस की। तो देखो बच्चों, ये है मॉडल जिस पे आप सभी अपने कराटे की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सर, मैं हाँ, हमें पता है आपको बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भेजा है ना। हमने ऐसा ही हट्टा खट्टा और तगड़ा मॉडल बुलवाया। वेरी गुड। तो बच्चों, पूरी जी जान लगाकर अपने किक्स और पंचेस की प्रैक्टिस करना। पहले मैं आपको एक डेमो देता हूं, ध्यान से देखो। Got it? Come on, one by one. अब सारे एक साथ अटैक करेंगे। अरे लग गई बात मोंटू बॉस की। बॉस ये देखो मेरा जादुई आईना, जो तुम्हारे अंदर की सारी जादुई शक्तियां खींचेगा। और वो देखो छोटे छोटे आईने, जिसमें जिस परी की शक्ति खींचती चली जाएगी, उस परी की तस्वीर आती जाएगी, और वो परी हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें गिलबिल। तुम्हें शक्तिहीन करके इन आईनों में तुम्हारी और तुम्हारे बुरे साथियों की तस्वीर लगाऊंगा मैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतने बिजली के तेज वार करने के बाद भी अभी भी होश बाकी है। गिलबिल, बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो? मेरे अंत के बारे में नहीं, बल्कि अपने अंत के बारे में सोचो बालवीर। ना तो तुम यहाँ से निकल सकते हो,
ना कोई भी परी यहाँ गिलबिल पर्वत पे तुम्हें बचाने के लिए आएगी। इसीलिए दर्द में बिलखते हुए, अपनी शक्तियां खींचते हुए और परियों को अंतिम नींद में जाते हुए देखो। नहीं गिलबिल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। अच्छा तो रोक लो, अगर रोक सकते हो तो। शुरू हो गई तुम्हारे अंदर से तुम्हारी शक्तियां खींचने की प्रक्रिया बालवीर। अब हर पल के साथ तुम और परिया अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो। हर समस्या का कोई ना कोई उपाय होता है, तो इसका भी। विजदार परी, विजदार परी, विजदार परी, विजदार परी, विजदार परी। इस शतरंज के खेल का पहला मोहरा गिरा दिया है तुम्हारा रानी परी। अब मेरी जीत का समय शुरू हुआ। सही कहा महाविनाश, इस बार हमारी जीत पक्की है। ये परियां नहीं पहुंचेगी बालवीर के पास उसे बचाने के लिए। बड़े बोल और बेसुरे ढोल नहीं लगते कभी अच्छे महाविनाशनी। हो गई अब दोनों तो शुरू, जबकि हुआ नहीं अभी तक तो शुरू बुराई का खेल ठीक से। तौबा तौबा, ये खेल महाविनाशिनी की जीत से शुरू हुआ था, खत्म भी महाविनाशिनी की जीत पर ही होगा। अच्छा चलो है देखते, हो आप भी यहाँ और हूँ मैं भी यहाँ। रानी परी, हमारे पास नहीं तो किसी और के पास तो कोई उपाय होगा। हाँ रानी परी, ऐसा कोई तो होगा जो बालवीर की मदद कर सके उसे बचाने के लिए, वरना एक एक करके हम सब और बालवीर गहरी नींद में चले जाएंगे। सोचिए रानी परी, अगर बालवीर नहीं रहेगा तो कौन करेगा बच्चों की रक्षा? उसे पुकारेंगे बच्चे अपना सबसे प्यारा दोस्त, कौन करेगा बच्चों की रक्षा? बच्चों की मदद, हाँ बच्चों की मदद, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? परियों, बालवीर को बचाने का उपाय हमें मिल गया है। क्या उपाय रानी परी, बताइए, कौन पहुंचेगा बालवीर के पास? बच्चे। बच्चे? हम परियां गिलबिल पर्वत पर नहीं जा सकती, लेकिन वहां बच्चे तो जा सकते हैं। पृथ्वी वासियों को वहां जाने की मनाही नहीं है, और इसीलिए बालवीर के सबसे अच्छे मित्र मानव और मेहर वहां जाएंगे। मानव मेहर?
महर, हमें आप दोनों की मदद की जरूरत है और इसीलिए हमें परिलोक से यहाँ दिल्ली में आना पड़ा। हमारी मदद? बताइए रानी परी, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि बालवीर की भी मदद कर सकते हैं। हम बालवीर की मदद? हाँ बच्चों, बालवीर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और इससे पूरा परिलोक भी बहुत बड़े संकट में आ गया है। हाँ बच्चों, और अगर आप हमारी मदद करेंगे तो पूरा परिलोक बच सकता है। क्या वो बालवीर को रानी परी? हमारा बालवीर ठीक तो है ना? बच्चों, इस बार महाविनाशिनी ने शातिर परी के साथ मिलकर बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने बहुत ही चालाकी से बालवीर को गिलबिल पर्वत पर कैद कर लिया। गिलबिल पर्वत पे कोई भी परिया पहुंच ही नहीं सकती, तो कैसे बचेगा बालवीर? रानी परी, हम महाविनाशिनी को सबक जरूर सिखाएंगे। हाँ रानी परी, हम बालवीर की अपने दोस्त की मदद करने के लिए जरूर जाएंगे। बच्चों, जोश में नहीं होश में निर्णय लीजिए, क्योंकि गिलबिल पर्वत एक बहुत ही खतरनाक जगह है और हम में से कोई भी परिया वहां आपकी मदद करने नहीं पहुंच सकती। बच्चों, भटकाती परी, हमें हमारी परवाह नहीं है। बालवीर ने हमेशा दोस्ती निभाई है और हमें बचाया है। अब हमारी बारी है दोस्ती निभाने की। हम जरूर जाएंगे गिलबिल पर्वत। बच्चों, फिर भी एक बार सोच लीजिए, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं भी कर पाए तो भी आप हमारे उतने ही प्रिय रहेंगे। इस वक्त हमें अपने नहीं बल्कि हर उस बच्चे के बारे में सोचना है जिसकी मदद बालवीर करता है, जिन्हें वो हमेशा खुशियां देता है। और ये हमारा वादा है आपसे कि हम बालवीर के साथ सुरक्षित ही लौटेंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश। आपके इस आत्मविश्वास को देखकर सच में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बच्चों, आप उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन आपके इरादे और आपका हौसला बहुत बड़ा है। मानव, महर, हमें आप दोनों पर पूरा विश्वास है कि आप बुराई पर विजय प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे और अपने परम मित्र मालवीर को हमारे पास लेकर आएंगे। मानव, महर, वो देखिए, वही है गिलबिल पर्वत। इसका मतलब बालवीर से अटकाती परी की शक्तियां भी छिन गई हैं। आर पार परी, आप तुरंत अटकाती परी को लेकर परिलोक जाइए और बाहर जाकर इनका ख्याल रखिए। जी रानी परी। मानव, महर, बहुत ही तेजी से बालवीर से उनकी सभी शक्तियां छिन रही हैं और इसीलिए आपके पास समय बहुत ही कम है। आप दोनों को कुछ भी करके
बालवीर से उन सभी परियों की शक्तियों को छीनने से पहले उन्हें बचाना होगा। लेकिन रानी परी, हम गिलबिल पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, क्योंकि यहाँ से गिलबिल पर्वत तो बहुत दूर है और बीच में एक इतनी बड़ी खाई भी है। और रानी परी, हम परियों की दी हुई शक्ति भी कोई वहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए हम बच्चों को हमारी शक्तियाँ भी नहीं दे सकते। जी भटकाती परी, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए मेहर, मानव, हम आप दोनों को हमारे जादुई पंख नहीं देंगे, बल्कि हम आप दोनों को हमारे चिन्ह सफेद हंस के पंख देंगे। सफेद चिन्ह? बच्चों, जैसे ही आप इस लाल चिन्ह को दबाएंगे, आपके पंख खुल जाएंगे। मानव, मेहर, अब से इस परीक्षा को आप दोनों को अकेले ही पूरा करना होगा और हमें आप दोनों पर पूरा विश्वास है कि आप दोनों विजयी होकर ही वापस लौटेंगे। हाँ रानी परी, हम अपने दोस्त बालवीर को कुछ भी नहीं होने देंगे। हो गई आपकी तो सारी योजना बेकार है। बेजरी रानी परी मानव मेहर को बालवीर को बचाने के लिए अभी भेजने दो, क्योंकि इस बार मानव मेहर कुछ नहीं कर पाएंगे। बेकार परी, शातिर परी भूल गई कि चटाई थी कैसे उन्होंने महाविनाशनी के महाशक्तिशाली और खतरनाक सेनापतियों को धूल। उस वक्त उनके साथ बालवीर था, उसकी शक्तियां थी। इस बार उनके साथ कोई नहीं है और इस बार रानी परी की दी हुई कोई भी जादुई शक्ति नहीं है मानव मेहर के पास। बिना जादुई शक्तियों के अगर बच्चों ने गिलबिल पर्वत को पार करने की कोशिश की तो गिलबिल पर्वत की आग में समा जाएंगे। रोहित, बच्चों ने कराटे की प्रैक्टिस कर करके मेरी हालत खराब कर दी है। बहुत दर्द हो रहा है। आपका तो दिन ही खराब है। हाँ, ये ले बुक्स, अब तो मैं टिफिन खा सकता हूँ ना? हाँ, खा ले। हाँ। दिन तो आज इन विद्यों का खराब होने वाला है। शुरुआत इनके टिफिन से होगी। अरे सारा पानी खत्म कर दिया, जा पानी लेके आ। अरे इतना सा काम भी तो खुद नहीं कर सकता। बस मैं सलोनी, अब देख तेरे लिए मैं यहाँ से लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी से यहाँ कितना दौड़ा, थक गया हूँ ना। प्लीज लेके आना। नौटंकी कहीं का। वाह, क्या बढ़िया मौका है टिफिन छीनने का। ये नील तो अकेला है। बॉस, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे सर पे कद्दू कहाँ से आ गया? स्टूडेंट्स, आज आप सबको अपने निशाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? निशाना सीधे कद्दू पर लगना चाहिए, ओके? कौन सा कद्दू सर, नीचे वाला कि ऊपर वाला? साइलेंस साइलेंस, निशाना सीधे कद्दू पर लगना चाहिए। नहीं तो दोबारा लगाना पड़ेगा, ओके? अरे सर, अगर निशाना गलत लग गया ना तो दोबारा निशाना लगाने के लिए मैं कहाँ रहूंगा सर? सर जाने दीजिए ना मुझे, जाता हूँ मैं। डोंट मूव, अपनी जगह पे खड़े रहो, नहीं तो तीर तुम्हें लग जाएगा। ओके, यू आर रेडी? यस सर।
वेरी गुड। सर अभी तो आपका निशाना लग गया ना, अब मैं जाता हूँ। नो नो, अपनी जगह पे खड़े रहो, हिलना मत, नहीं तो तीर लग जाएगा तुम्हें। सो स्टूडेंट्स, कद्दू के बाद अब निशाना इस खरबूज पर लगाना है। पकड़ो इसे। अरे सर, ये खरबूज तो कद्दू से छोटा है। अरे हाँ, तभी तो निशाना तेज होगा। देखो, एंड डोंट मूव, ओके? डोंट मूव, खड़े रहो अपनी जगह पे। कम ऑन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बच गया। सर अभी आपके निशाने लग गए ना, अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अरे अभी तो सेब बाकी है। हाँ? अब आप सबको इस सेब पर निशाना लगाना है, ओके? पकड़ो इसे और हिलना मत, समझे? ओके? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? अरे अभी तो अंगूर बाकी है। बॉस, तुझे पूरा यकीन है कि ये पंख खुलेंगे? मानव तो डर मत, मुझे पूरा यकीन है ये पंख जरूर खुलेंगे। बटन दबा दे, पंख खुल जाएंगे। अरे मानव, मैं तो बटन दबाया पर पंख तो खुले नहीं। अरे आमिर, मेरे भी नहीं खुले। हाँ? किसका वाला? अरे काई भी करने वाले ना। मानव, एक काम करते हैं, हम आंखें बंद कर देते हैं। हाँ? अरे मैं तो कहता थी कि हम दोनों एक दूसरे का तंदूरी बनते हुए ना देखें। मानव, तू क्या बोल रहा है? सॉरी मैं, लेकिन मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा है। तू कुछ करना। मानव, तू चिल्लाना बंद कर। हम एक ग्लास पर ट्राई करते हैं। हाँ, ठीक है मैं। हाँ? मानव, हम ऊपर जा रहे हैं। थैंक गॉड, हम लोग आग में गिरने से बच गए। लेकिन मानव, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। अरे मैं तो खुद बोलती फिर डर मत, और अब तो खुद ही डरा रही है। सॉरी मानव। वो पुराने महल जैसा क्या है वहाँ? चल चल के देखते हैं। मैं बालू जरूर उसी में कैद होगा। अरे तो देख क्या रहा है, चल ना। हाँ।